व्हाट्स अप एवरीवन एंड आप सभी को नमस्ते। आपको अगर टाइटल समझ आ गया होगा मैं किस चीज़ के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ। मैं इस टॉपिक पे बाद में जाऊँगा। इससे पहले आज सितंबर है, 30 सितंबर है और आज से 1.5 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में कि एक लेडी थी जो एलएमआई जॉब पे गई थी। किसी को नहीं पता एलएमआई क्या होता है। एलएमआई डॉक्यूमेंट होते हैं जब भी किसी फॉरेन वर्कर को हायर करना होता है, किसी कैनेडियन बिजनेस ओनर को, एम्प्लॉयर को, तो वो एलएमआई का डॉक्यूमेंट लगाते हैं ईएसडीसी में, वहां से अप्रूव होके और या रिजेक्ट होके, अगर अप्रूव हो जाता है तो आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हो। दैट मीन्स किसी फॉरेन वर्कर को हायर करना होता है तो हमें एक एलएमआई का डॉक्यूमेंट लगाना होता है। तो उस लेडी ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में गई थी सरी सिटी के अंदर और उसने अपना पेरोल चलाया था। दैट मीन्स उसने पेरोल चलाया, उसके पास कोई एक्चुअल में जेन्युइन जॉब नहीं है, कोई जॉब नहीं मिल रही थी। तो अब हुआ क्या कि बॉर्डर एजेंसी ने, जो सिक्योरिटी एजेंसी होती है, और आईआरसीसी ने उस एम्प्लॉयर से बात करी कि उसका 2 महीने हो चुका था, 2 महीने बीत चुका था जॉब को, उसने 2 महीने उसका पेरोल चल रहा था। तो उस एम्प्लॉयर को बोला कि आप हमें अपनी फोटोज भेजो अपने ऑफिस की, आपने जो प्रोजेक्ट किया है, आपने जो काम किया है उसकी फोटो भेजो, क्योंकि उन्हें डाउट था कुछ ना कुछ, क्योंकि उनके ऑफिस दो थे, एक सरी में था और एक वैंकूवर में था जितना मुझे याद है। तब उन्होंने चेक किया, उन्होंने फोटोज भेजी, तो ये पता चला कि जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स उस आईआरसीसी को, इस ईएसडीसी को, जो बॉर्डर पुलिस को सबमिट करे थे, वो सारे फेक थे, सारे कॉपी पेस्ट थे किसी और कंपनी के। दूसरी चीज, जो उन्होंने फोटोज ली थी अपने ऑफिस की, उसमें बहुत छोटा सा ऑफिस था और वो ऑफिस बिल्कुल खाली था, उसमें सिर्फ 2 बंदे बैठने की जगह थी। ये फोटोज उन्होंने बॉर्डर पुलिस वाले ली थी, बॉर्डर एजेंसी वालों ने फोटोज ली थी उसकी ऑफिस की, और फिर उनको मेल किया गया, सबमिट किया गया। आखिरी में क्या हुआ, जो लेडी थी उसमें 5 साल का बैन लग गया बिकॉज वो पेरोल चला रही थी। दूसरी चीज, जो एम्प्लॉयर था उसके ऊपर भी बैन लगा 2026 तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 26 मार्च या कुछ 26 अप्रैल समथिंग कोई डेट थी, तब तक उस पर बैन लगा 2026 तक। अब इसमें हुआ क्या, देखो, जो पर्सन का मेन मोटिव था कि मैं एलएमआई पे आओगी, वर्क परमिट पे आओगी, फिर आगे जॉब करोगी, साथ साथ में उसके बाद पीआर के लिए अप्लाई करोगी आफ्टर 1 ईयर, उसका सारा सपना खत्म हो गया, उस पर 5 ईयर का बैन लग गया। दूसरी चीज, जो एम्प्लॉयर था उसे घंटा फर्क नहीं पड़ा, देखिए वो कैनेडियन सिटीजन था, उसे फर्क नहीं पड़ा, उस पर बैन लग गया कि आप किसी फॉरेन वर्कर को आप हायर नहीं कर सकते, अब आप किसी को एलएमआई नहीं दे सकते 2026 तक। चलो वो तो अलग बात है कि 2025 28 फरवरी को वैसे ही खत्म होने वाला है हाईवे, जो मीडियम विच एलएमआई भी, और लो विच एलएमआई 26 सितंबर को और 3 सितंबर को खत्म हो चुका है। 3 सितंबर 2024 को क्यूबेक प्रोविंस में खत्म हो गया, 26 सितंबर 2024 को सारे प्रोविंस में खत्म हो गया। अगर आपके पास प्री अप्रूव्ड एलएमआई भी है तब आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ये होगा एक पहले की स्टोरी जो मैंने शेयर की है 1.5 महीने पहले, मैं उसका लिंक मेंशन कर दूंगा, अगर आप देखना चाहते हो आप देख लेना वीडियो को, वो वाली वीडियो को। दूसरी चीज, ये एक न्यूज़ है, एंड जो इस न्यूज़ से बताने से पहले आप न्यूज़ सुन लो, उसके बाद मैं आपको शेयर करता हूँ कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है। ये टाइटल है, 950 youths who came to Canada on student visa were arrested. They were working 30 hours instead of 20 hours. Now PR is banned. That means देखो, अभी अगर आप स्टडी वीजा पे आते हो तो आप सिर्फ 20 घंटे पर हफ्ते ही पर वीक वर्क कर सकते हो। अगर आप 20 से 21-22 भी करते हो तो आपको इशू आएगा एट द टाइम ऑफ पीआर। लेकिन अभी जो बच्चे हैं, देखो, हर किसी का मेन मोटिव होता है टू अर्न मनी, जितना पैसा कमा सकते कमा लो, एक अच्छी लाइफ हो, अपने सारे एक्सपेंसेस आराम से क्लियर हो जाए, अपने जो भी गाड़ी ली हुई है उसकी ईएमआई पे हो जाए, उसकी इंश्योरेंस हो जाए, जो हमें रेंट हम पे कर रहे हैं, जहाँ पे हम रह रहे हैं आराम से रेंट पे कर सके, और जो हमें ग्रॉसरीज खरीदनी है तो हमें कुछ इसमें इशू ना आए। तो हर बच्चा या हर बंदा कैनेडा में, डजेंट मैटर, चाहे कैनेडियन सिटीजन हो, पीआर हो, या पार्ट टाइम जॉब करने वाला स्टूडेंट हो, या एलएमआई वाला भी हो, अगर किसी को कैश में जॉब मिलती है तो करता है, दे आर डूइंग इट। अब जब आप स्टडी वीजा पे हो, जब आप टेम्परेरी रेजिडेंट हो, अगर आप ये चीजें करते हो, आपका पीआर 99.9% खत्म हो जाता है। मीन्स अगर आप पे कोई फाइन लग जाता है, आपके ऊपर कुछ एफआईआर दर्ज हो जाती है, या आप पे कुछ ऐसा केस हो जाता है, तो आप पीआर के लिए अप्लाई करोगे तो आपका पीआर रिजेक्ट हो जाएगा, इवन आपके पॉइंट्स भी क्यों ना बन रहे हो, चाहे आप एक्सप्रेस एंट्री के अंदर लगाओ, कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ के अंदर लगाओ, या चाहे आप पीएनपी के अंदर लगाओ, डजेंट मैटर, चाहे आप डायरेक्ट पीआर पे लगाओ, तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको पीआर मिलेगा। अभी इसकी न्यूज़ है, द बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी इन ब्रिटिश कोलंबिया ऑफ कनाडा रेडेड 187 प्लेसेस एंड अरेस्टेड 950 यूथ। 950 पंजाबी यूथ है जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, who were illegally working in excess of the rules at low wages. All these youth belong to India, especially Punjab. Now it may be difficult for these youth to get into the PR, permanent residency. तो नहीं हो पाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं हो पाएगा। देखो, दैट्स द रियलिटी।
चीज़ें बहुत महंगी है इन्फ्लेशन में, क्योंकि कनाडा में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, चीज़ें बहुत महंगी है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। अगर आप ये स्टेप लेते हो, इट विल अफेक्ट यू, आपका मतलब पीआर खत्म ही हो जाएगा। 99.9% चांसेस पीआर इज क्लोज्ड फॉर यू, आपका पाथवे खत्म हो जाएगा। 0.1% माइट बी देयर चांसेस कि आप बाद में रूल्स चेंज हो जाए, या आप अगर आप कोर्ट पे केस करो, आप केस करो, कोर्ट में ले जाओ, गवर्नमेंट को बोलो कि हमें जो मैंने की, मैंने गलती को मान रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मुझे माफ़ किया जाए और इसको मुझे पीआर दिया जाए, मेरे पॉइंट्स बन रहे हैं, तो माइट भी शायद हो सकता है। लेकिन 99.9% आपका जो पीआर पाथवे है वो खत्म हो गया है। फाइन इम्पोज ऑन इंस्टीट्यूशन डूइंग इलीगल वर्क। देखो, ब्रिटिश कोलंबिया में, ओंटारियो में और अल्बर्टा में इस तरह के बहुत सारे वेयर हाउस है, फैक्ट्रीज है, या कंस्ट्रक्शन साइट्स है जहाँ पे कैश में जॉब मिलती है, या बहुत सारी नौकरियां ऐसी भी होती है जो आपको दिखा रहा है कि आपको $30 पर आवर मिलेगा, लेकिन आपको एक्चुअल में जो रियलिटी है वो आपको मिल रहा है $18, $16, $19, $20, या बहुत कम मिलता है। मीन्स आप जो टैक्स पे करोगे $30 के हिसाब से करोगे, लेकिन आपको जो एक्चुअल अमाउंट मिलेगा वो सिर्फ बहुत आधे का आधा मिलता है, या उससे $3-4 एक्स्ट्रा मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। अब ये जो इसकी लाइन है, दिस यूथ कॉट बाय बॉर्डर सिक्योरिटी वर्क इन मोर देन 185 इंस्टीट्यूशन। बॉर्डर सिक्योरिटी ने पकड़ा है, बॉर्डर एजेंसी ने पकड़ा है ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर, which were illegally employing them. Millions of dollars have been fined on this institution. Students coming to Canada on student visa are allowed to work 20 hours per week, but in the agreed of earning more money, ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में वो 30-40 घंटे भी करते हैं और वो कैश पे काम करते हैं। It was a low salary. International students in Canada should be paid minimum wage of $35 per hour, but these young people working illegally were working more than 40 hours per week, of which 20 hours were legal. Despite this, they were forced to work at low wages, which made their situation even more miserable. देखो यार, ये बाद में आप आर्टिकल पढ़ लेना, मैं लिंक मेंशन कर दूंगा। देखो, आप, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, कभी भी एलएमआई जॉब पे जाते हो, कभी भी जाते हो, कभी भी अपना पेरोल मत चलाना, कभी भी। इट्स इलीगल, इफ यू कॉट यू विल डिपोर्टेड। सेकेंडली, इफ यू डू अ कैश जॉब, इट्स इलीगल, यू कॉट यू विल बी डिपोर्टेड। देखो, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, रियलिटी है, ऐसा कोई नहीं है किसी को पैसा मिले कोई मना नहीं करेगा, और किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है कैश में, ठीक ठाक जॉब भी मिलती है, उस पर टाइम होता है, तो ही और शी विल डू इट। बट रिमेंबर वन थिंग, अभी स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है, और छापे लग रहे हैं हर उस, जहाँ पे लोग एलएमआई पे जॉब कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, वहाँ पे कंप्लेंट्स, कोई कंप्लेंट कर भी देगा और कंप्लेंट नहीं भी करेगा तब भी वो चेक करने आ जाएगी, एज एन कस्टमर भी चेक करने आ जाएंगे आपसे, आपको बेवकूफ़ बना के आप पे, लाइक उनको अगर शक होगा, दे विल फाइंड यू, दे विल आस्क योर डिटेल्स कि अपना आईडी कार्ड दिखाओ, अपना पासपोर्ट दिखाओ, या अपनी स्टूडेंट आईडी दिखाओ, या जो भी आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है जिस वीज़ा पे हो, आप हमें वो दिखाओ। और आप नहीं दिखा पाते हो, नहीं शो कर पाते हो, ये सब कुछ कैमरे में रिकॉर्डिंग चल रही होती है, यू विल बी फाइंड। आप विद इन 3 to 4 days के बाद यू हैव टू बी डिपोर्टेड, वो आपको डिपोर्ट कर देंगे। सो इस तरह के केस बहुत सारे हुए हैं। सो मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस करूँगा, एलएमआई पे जाते हो पेरोल मत चलाना, स्टडी वीज़ा पे जाते हो मोर देन 20 hours मत करना, करते हो इट्स अ रिस्क, 50-50 चांसेस। राइट, करंट सिनेरियो में कनाडा का फोकस ही है, सिंपल सा फोकस है कैनेडियन गवर्नमेंट का, सबको बाहर निकालो, इलेक्शन आने वाले हैं, सबको बाहर निकालो, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो, जो कैनेडियन सिटीजन हैं, जो पीआर होल्डर हैं, उनको जॉब्स दी जाए। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अभी सिनेरियो बहुत हार्ड है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इनटू द पीआर पाथवे। आप स्टडी वीज़ा पे भी जाते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप 2 year की स्टडी करो, डिप्लोमा सर्टिफिकेट लो, आपको 3 years का वर्क परमिट मिले। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द कैनेडियन गवर्नमेंट और द IRCC, चाहे आपको 3 years का दे, 2 years का दे, 1 year का दे। सो इस टाइम अगर आपको कनाडा जाना भी है तो लीगली सही जॉब पे जाओ और स्किल बेस्ड अपॉर्चुनिटी पे जाओ, एंड चेक योर सीआर स्कोर कि आपके पॉइंट्स बनेंगे भी या नहीं बनेंगे। और रिमेंबर वन थिंग, एलएमआई में फ्रॉड स्कैम बहुत होता है, तो मेक श्योर जिसके थ्रू भी लगा रहे हो, या वो इमिग्रेशन लॉयर हो और वो बिल्कुल जेन्युइन जॉब हो। एंड एवरीबडी नोज नथिंग इज फ्री, यू हैव टू पे। It's illegal to buy, it's illegal to sell, but nothing is free. So if you have any question regarding anything, just let me know in the comment section। और कुछ भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, अपने डीएम भी कर सकते हो, जो नंबर व्हाट्सएप पे, जो नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप मुझे पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। बट जो इनके साथ हुआ है, जो 950 यूज के साथ हुआ है, रिमेंबर वन थिंग, इनका पीआर का पाथवे क्लोज है।
आप कितने भी स्ट्राइक कर लो, आप कितने भी पीसफुल रैलियाँ निकाल रहे हो, जो बच्चे निकाल रहे हैं कि हमारा टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर का जो वीज़ा है वो एक्सटेंड हो जाए, या हमारा वर्क वीज़ा एक्सटेंड हो जाए, या जो हमें पीआर के लिए ऑप्शन दिया जाए कि हमें पीआर हम लोअर स्कोर आ जाए या पीएनपी निकाली जाए। सी, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर, आपके हिसाब से नहीं चलेगा, बट ये भी रियलिटी है कि आपको अच्छा खासा लूटा भी जाता है जब आप स्टडी वीज़ा पे होते हो, क्योंकि यू आर पेइंग 4 to 3 times एंड एवरीबडी नोज कि आप इतना पे कर रहे हो, तो आपको लूटा नहीं जा रहा। ये बात अलग है कि आपको बहुत महंगा, आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है एज कम्पेयर टू कैनेडियन पीआर सिटीजन्स, बट स्टिल यू नो ईच एंड एवरीथिंग। और हर किसी का एक ही मेन मोटिव होता है कि ये सेफर पाथ वे स्टडी वीज़ा, इससे हम जाएंगे तो इस प्रोविंस में जाएंगे, हमें आराम से पीआर मिल जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, किसी भी कंसल्टेंट, एजेंट या लॉयर पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। यू हैव टू चेक योर सेल्फ, रिसर्च करो अपनी तरफ से। इफ़ यू नीड एनी सेशन यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर जो भी आपको स्क्रीन शो है। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। पहले अपनी प्रोफाइल को चेक करो, उसके बाद कोई स्टेप लेना, अदरवाइज आपका यही हाल होगा जिन बच्चों का हाल हुआ है। और ये हर प्रोविंस के अंदर है, सिर्फ ब्रिटिश कोलंबिया की बात नहीं है, ये ओंटारियो पे भी ओंटारियो के अंदर भी स्ट्राइक हो रही है, ओंटारियो के अंदर भी छापेमारी हो रही है बाय द बॉर्डर पुलिस। सो यू हैव टू चेक योर सेल्फ एंड थोड़े स्टेप्स ध्यान से लेना आगे फ्यूचर के लिए। सो वीडियो को यहीं करता हूँ। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। वीडियो पसंद आती है लाइक एंड शेयर जरूर करना। तब तक के लिए गुड बाय।